आज AWS का ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ है, जिसमें घर से भी एग्ज़ाम देने की परमिशन थी। इस बार परमिशन नहीं थी, सेंटर दिया गया था। तो जिन लोगों को सेंटर में कहीं और भेजा गया था, उन लोगों को वहाँ जाना था, उन लोगों को घर से परमिशन नहीं थी। ये एग्ज़ाम हम मोबाइल से भी दे पाए हैं और लैपटॉप से भी दे पाए हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। हमने दोनों से अटेंड किया, जिससे भी आप अटेंड करना चाहें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं थी इस बारे में। बस इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और कैमरे की परमिशन होनी चाहिए, बस इतना ही था। इसमें हमें मॉनिटर किया जा रहा था और मॉनिटर करने के साथ ही साथ बात है, मैथ पेपर होते हुए रफ शीट अलाउ नहीं की गई थी। इसमें रफ शीट हमें दी गई थी, ये आपको दिख रहा है, यहाँ पर हमें रफ शीट दी गई थी इस लिंक पर, और ये रफ शीट बिल्कुल भी वर्किंग नहीं थी, ये कीबोर्ड के थ्रू काम कर रही थी। तो आप बताइए, अगर हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन करना तो कीबोर्ड से हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमें पेन मूव करना पड़ता है ना, तो हमें पेंट देना चाहिए, पेंट वाला एप्लीकेशन, लेकिन उन्होंने हमें टाइपिंग वाला दिया था। सो उतना एप्लीकेबल नहीं था यहाँ पर। हम लोगों को जो एडमिट कार्ड दिया गया और इसके अलावा जो पुराने इंस्ट्रक्शन थे, उनके अकॉर्डिंग हमें मालूम था कि टीजीटी पीजीटी के लिए ये पेपर 2 घंटे का रहेगा और 120 प्रश्न रहेंगे। लेकिन जब पेपर शुरू हुआ तो हमें मालूम चला कि यहाँ पे पेपर में हमारे पास 200 क्वेश्चन है टोटल, और समय 3.5 घंटे का है। और इन 200 प्रश्नों में शुरुआत के 80 प्रश्न जी के सेक्शन के हैं और बाकी के 120 प्रश्न आपके सब्जेक्ट के हैं। जो शुरुआत के 80 प्रश्न थे, उसमें से शुरुआत के 28 प्रश्न आपके थे रीजनिंग के, जिसमें हिस्ट्री भी शामिल थी, और उसके बाद के 28 प्रश्न आपके करंट अफेयर्स के थे। देन नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन बच गए जी के सेक्शन में, वो सारे पेडागोजी के थे। एंड उसके बाद 120 क्वेश्चन जो आपके सब्जेक्ट के थे, मेरे पास वो मैथ्स के थे। अब टोटल 3.5 घंटे के समय में आप समझिए कितना डेटा खर्च हुआ होगा। मेरा तो फिलहाल केवल 1 GB खर्च हुआ, मैंने मोबाइल के हॉटस्पॉट से चलाया हुआ था। यहाँ पर हर सेक्शन को अलग अलग क्वालिफाई करना था। 50% मार्क अलग अलग हम अचीव नहीं कर पाते हैं, तो जितने मार्क्स कर लें हमें सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, ये एक प्रॉब्लम है। और अगर आपका कनेक्शन कहीं ब्रेक हो जाता है बीच में, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं, आपका टाइम सेव है, पूरा टाइम मिलेगा आपको। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपका एग्ज़ाम 12 बजे डिस्कनेक्ट हो जाता है किसी भी वजह से, और आपका पेपर 1 बजे ख़त्म होना था, हम लोग का पेपर 9:30 से 1 बजे तक था, तो 12 बजे अगर आपका एग्ज़ाम डिस्कनेक्ट हो जाता है और आप अगर 15 मिनट बाद कनेक्ट कर लेते हैं, कनेक्ट करने का रूल था कि 3 मिनट बाद कनेक्ट करना है, 3 मिनट से पहले नहीं, वो कनेक्ट होगा ही नहीं। अगर आप 15 मिनट बाद कनेक्ट करते हैं, तो ऐसे में आपका वो 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी आपका एग्ज़ाम अब 1 की जगह 1:15 पे ख़त्म होगा। ऐसा मेरे साथ हुआ, सो मैं बता रहा हूँ। लेकिन अगर आपके पास जितना भी टाइम, आधे घंटे ही बचे हुए हैं, और अगर आपने कनेक्ट किया है टाइम ख़त्म होने के बाद, 1 बजे के बाद, तो आप कनेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि आपका टाइम ख़त्म हो चुका है। ये बात ध्यान रखनी थी। कुछ लोगों को इसमें समस्या हुई है, कुछ लोगों ने जानबूझकर डिस्कनेक्ट किया है और बाद में वो कनेक्ट नहीं कर पाए क्योंकि टाइम अप हो गया। इसमें इतनी प्रॉब्लम थी। अब मैं बात कर लेता हूँ, जो मुझे पेपर मिला उसमें मुझे 2 प्रश्न गलत मिले। उससे पहले मैं बात कर लेता हूँ इस प्रश्न के बारे में जो आपको दिख रहा है। इस प्रश्न में 2 आंसर सही थे, आप खुद देख सकते हैं। पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सेम टू सेम है, और ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं। तो इसमें तो मार्किंग मेरे हिसाब से दोनों में ही होगी, दोनों में से किसी को लगाइए, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन इसके बाद के जो 2 क्वेश्चन हैं वो रॉन्ग है, आप देख सकते हैं। एक ये क्वेश्चन, इसमें आप देखें तो लिखा है कॉस ए प्लस बी इक्वल 1। ए प्लस बी इक्वल 1, इट मीन सीधी बात है कॉस 0 की वैल्यू है। 0 मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ कंडीशन अप्लाई है कि ए प्लस बी की वैल्यू 0 से लेकर 90 के बीच होनी चाहिए। इट मीन ए प्लस बी की वैल्यू 0 हुई, उसी कंडीशन में कॉस 1 होता है। बट आप अगर देख रहे हैं तो 0 तो यहाँ वैलिड ही नहीं है कंडीशन के अकॉर्डिंग। कंडीशन है 0 से लेकर 90 के बीच होना चाहिए, जिसमें 0 नहीं हो सकता, 0 इक्वल नहीं है। सो ए प्लस बी की वैल्यू 0 हो ही नहीं सकती, और अगर ए प्लस बी की वैल्यू 0 नहीं है तो ए प्लस बी की किसी भी वैल्यू पर कॉस 1 नहीं देता है। ये एक प्रॉब्लम है। सो ये क्वेश्चन पूरी तरह से इनवैलिड है। अगर इस कंडीशन को हटा दिया जाए यहाँ से, तो ए की वैल्यू 45 और बी की वैल्यू -45 बिल्कुल सही है, तो इसलिए आंसर सेकंड हो जाएगा। बट उस सिचुएशन में जब इस कंडीशन को हटा दें, अभी जो क्वेश्चन है इस हालात में कोई भी आंसर सही नहीं है।